आप हो जाए, कोई गलती हो जाए तो उसको माफ़ी मांगनी पड़ती है। जिसको उस कमज़ोरी का एहसास होता है, जिसको ये ठीक नहीं है ऐसा लगता है, वो बीमारी नहीं है, वो पेन है जो आपको परमेश्वर की ओर ले जा रहा है, परमेश्वर के पास ले जा रहा है ठीक होने के लिए। अभी देखिए, ये जो गिफ्ट ऑफ पेन है, इस किताब में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम हमेशा दर्द से घबराते हैं, लेकिन दर्द कहीं ना कहीं जीवन का प्रमाण है। अब वो जो कोड़ी की बीमारी जिसको है, उसको दर्द महसूस नहीं होता है, उसका जीवन उसके शरीर से निकल रहा है धीरे धीरे, लेकिन वो कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है कहाँ से निकल रहा है उसका जीवन। वैसे ही जो आध्यात्मिक दर्द को समझ नहीं सकते, जिनको उनके मन में पाप करने पर कुछ पीड़ा नहीं होती है, उनको भी आध्यात्मिक कोड़ी की बीमारी हो गई। उनको यही नहीं महसूस हो रहा है कि वो परमेश्वर से अलग हो रहे हैं, परमेश्वर से अलग हो रहे हैं। परमेश्वर कैसे उनके अंदर आगे जिएगा, परमेश्वर कैसे उनके साथ रहेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे से कुछ गलती हो गई, मुझे माफ़ी चाहिए, तो जीसस हमेशा आपके लिए है, खड़े हैं। उनका जो लहू है वो आपके पाप को माफ़ कर देगा। उसके बाद में उस रास्ते पे नहीं जाना, उस रास्ते को छोड़ देना, उस रास्ते को ठुकरा देना और सही रास्ते पे चलना। अगर आप उस सही रास्ते को अपनाओगे तो पवित्र आत्मा जो जीसस के द्वारा आता है वो आपको गाइड करेगा आगे कैसे जाना है। अब जिन लोगों ने अपनी घृणा छोड़ के परमेश्वर के खिलाफ जो उनके मन में ईर्ष्या थी, घृणा थी, क्रोध था, वो ठुकरा के जीसस में भरोसा किया, उन लोगों को जीसस ने जीवन दान दिया। जीसस ने उनके पापों को माफ़ किया, उनके श्राप को हटा दिया, और जैसे वो खुद तीसरे दिन जी उठे मरे हुओं के बीच में से, वैसे ही उनको अपने वापस आने पर मरे हुओं में से जी उठने का वादा दिया। और इसके एडवांस के रूप में जीसस ने बोला कि जो अनुग्रह इब्राहिम के परिवार को सिर्फ उन्हीं को मिलना चाहिए था, जिसके लिए इब्राहिम ने बहुत कुर्बानियाँ दी थी। अगर आप पुराना नियम पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा इब्राहिम ने और उसके परिवार ने परमेश्वर की राह में चलने के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी थी। जो सिर्फ इब्राहिम को, उसके परिवार को, यानी कि इसराइल को मिलना चाहिए था, वो परमेश्वर आज सभी को दे रहा है यीशु के द्वारा। अन्य जाति के लोगों को भी वो दे रहा है, वो आध्यात्मिक अनुग्रह जो सिर्फ इब्राहिम को और उसकी संतान को, यानी कि इज़राइल को मिलना था। जो श्रापित अवस्था इंसान ने अपने पाप के दौरान कमाई थी, जिसकी वजह से मृत्यु और सड़न इंसानियत में आई थी, जिसकी वजह से शैतान इंसानियत पे हावी हो गया था। शैतान की हुकूमत इंसानियत पर चल रही थी, हर जगह घृणा और दुष्टता चल रही थी, अन्याय हो रहा था। उसके बीच में परमेश्वर ने इब्राहिम को और इब्राहिम के संतान को सुना और उनको बड़ा बनाया। परमेश्वर ने उनको पूरे संसार के ऊपर अधिकार दिया। इसीलिए मूसा की जो किताब है, उसी के आधार पर संसार के जितने भी आज के कानून हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो बने हुए हैं। अगर हम्मुरबी के कानून के हिसाब से अपने कॉन्स्टिट्यूशन बने होते, अगर मनुस्मृति के हिसाब से अपने कॉन्स्टिट्यूशन बने होते, तो क्या होता मालूम है आपको? जो छोटी जाति का होता उसको कभी न्याय नहीं मिलता, जो अन्य जाति का होता उसको कभी न्याय नहीं मिलता। मतलब क्या है? मतलब ये है सीधा सीधा कि मोसेस की जो किताब है उसमें अगर आप किसी भी जाति को उसका परवाह नहीं है, किसी ने आपको मार दिया, आपके किसी को भी मार दिया, तो आप उसको कचहरी में ले जा सकते हो, कोर्ट में ले जा सकते हो और उसके खिलाफ आप कार्रवाई करा सकते हो, चाहे आपकी किसी भी जाति के हो, आपको न्याय मिलेगा। और आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत, कान के बदले कान, जीवन के बदले जीवन उसको देना पड़ेगा। लेकिन हम्मुरबी का जो कोर्ट है उसमें कैसा होता था कि जो दास होते थे, उसने अगर एक खरोंच भी कर दी अपने मास्टर के शरीर पे तो उसको मृत्यु दंड मिलेगा। मास्टर ने, यानी कि जो
घर का क्या बोलते हैं उसको, बड़ा आदमी है, उसने अगर दास को जान से भी मार दिया तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती थी। ऐसा अन्याय, ऐसा घोर अन्याय न्याय के रूप में चल रहा था जिस जमाने में परमेश्वर ने मूसा को ये कानून दिया। अब आप बोलो मनुस्मृति, मैं मनुस्मृति के खिलाफ नहीं हूँ, मैं खुद बीजेपी को वोट देता हूँ अब से, क्योंकि वो टेररिज्म के खिलाफ है। लेकिन मनुस्मृति में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि जात के हिसाब से न्याय अन्याय और अन्याय न्याय हो जाता है। अगर आप छोटी जात के हो तो आपको न्याय नहीं मिलेगा, आप कार्रवाई नहीं कर सकते। अगर आपको किसी ने मार दिया तो आप पापी हो, क्योंकि आप छोटे जाति को, और वो अगर ऊंची जाति का है, वो तो पहले से ही धर्मात्मा है, उसके खिलाफ कोई कुछ कैसे कर सकता है? क्या ऐसे न्याय के साथ आप लोग जी सकोगे? हम लोग जी सकेंगे इस 21वीं सदी में? नो। समझ रहे हो आप? मूसा को जो कानून है, इसके हिसाब से इजराइल का कानून बना। इजराइल का जो कानून है उसके हिसाब से क्रिश्चियनिटी का कानून है, क्योंकि इजरायली है क्रिश्चियनिटी। जो मसीही है वो और कोई नहीं है, वो इब्राहिम की संतान के संतान ही हैं। इब्राहिम की संतान है जीसस, उसके द्वारा हम भी इब्राहिम की संतान के उसी पेड़ से जुड़ गए हैं, उसी सच्चे ऑलिव ट्री से हम भी जुड़ गए हैं। हम दूसरे जगह से आए हुए हैं, अन्य जातियों से, लेकिन हम सबको वहाँ से काट के इसमें जोड़ दिया है, और हम इब्राहिम के परिवार का हिस्सा बन गए। हमारे पिता कौन है? अब इब्राहिम है। हम भी कह सकते हैं, सिर्फ यहूदी लोग नहीं, हम भी कह सकते हैं, जो भी मसीह जीसस के द्वारा मसीह बना है, जो भी मसीह के द्वारा इब्राहिम की फैमिली से जुड़ा है, वो कह सकता है, सीना ठोक के कह सकता है कि मैं इब्राहिम का संतान हूँ। क्योंकि जो अनुग्रह इब्राहिम को और इब्राहिम के परिवार को मिलना था, जो कि पवित्र आत्मा का अनुग्रह है, वो परमेश्वर ने सभी इंसानों को, जो भी यीशु में विश्वास करेगा, चाहे वो रोमी हो, चाहे वो यूनानी हो, चाहे वो भारतीय हो, किसी भी जाति का, किसी भी एरिया का हो, किसी भी रेस का हो, उसको दे दिया है। वो यहूदियों को, केवल यहूदियों को मिलना चाहिए था। यानी कि जीसस मरे हुए में से उठ गए तीसरे दिन उठने के बाद में, उसका अर्थ ये है कि जीसस ने मृत्यु को पहले मृत्यु के द्वारा मार दिया, फिर जीसस ने जिंदा होके मृत्यु को पूरी तरह से गाड़ दिया, यानी कि खत्म कर दिया। जीसस में अगर बिल्कुल भी इतना सा भी पाप होता, जीसस ने परमेश्वर का क्रोध उठाया, इंसान के ऊपर जो दंड आना था उसको उठाया, लेकिन जीसस के अंदर इतना सा भी पाप नहीं था। अगर पाप होता जीसस के अंदर, तो जीसस को परमेश्वर वापस जीवित नहीं कर सकता, क्योंकि वचन में क्या लिखा गया है पहले से ही, कि परमेश्वर का जो पवित्र है, पवित्र जन है, उसके शरीर को परमेश्वर सड़ने नहीं देगा। परमेश्वर का पवित्र जन कौन है? जीसस है। भजन संहिता 16वां अध्याय, उसको परमेश्वर सड़ने नहीं देगा। जो पिलातुस ने जीसस के खिलाफ अपनी विधि बताई थी कि तुमने कुछ गुनाह किया है, तुम क्रिमिनल हो, तुमको ऐसे क्रूस पे लटका के मारा जाएगा, उसको परमेश्वर ने पूरा का पूरा मिटा दिया। और जो उसके खिलाफ परमेश्वर, उन लोगों ने एक चार्ज लिखा था पिलातुस ने, कि ये कहता है कि ये यहूदियों का राजा है। वहाँ के जो यहूदी लोग हैं वो चाहते थे कि ऐसा लिखा जाए कि ये कहता था कि ये यहूदियों का राजा है, लेकिन जब पिलातुस ने लिखा तो पिलातुस ने सिर्फ ऐसा लिखा कि यहूदियों का राजा है। वो यहूदियों का मजाक भी उड़ाना चाहता था, और उसको रोम के लोगों के पास में अगर वहाँ से कोई कार्रवाई हुई तो उनको भी बताना पड़ेगा कि ये क्या क्लेम कर रहा था। ये क्लेम कर रहा था कि ये यहूदियों का राजा है। अगर ये यहूदियों का राजा नहीं है तो इसको क्रूस पे लटका के मार नहीं सकते, इसने और कोई गुनाह नहीं किया है। अब
क्रूस पे लटका के मारना बोले तो सबसे गंदी मौत और सबसे क्या बोलते हैं, आज के दिन में अगर हम फांसी की सज़ा को सबसे कैपिटल पनिशमेंट बोलते हैं, तो क्रूस पे लटका के मारना उस समय का कैपिटल पनिशमेंट होता था। वो पनिशमेंट सबसे बड़े क्रिमिनल को ही मिलता था, ऐसे टेररिस्ट जैसे आदमी जो होते थे उनको मिलता था। जीसस को सीजर के खिलाफ बगावत करने के जुर्म में मारा गया था। यानी कि सीजर जो है, जो रोम का सीजर है, वही यहूदी लोगों का भी राजा है, क्योंकि सारी धरती उसकी थी उस समय। ये सीजर के खिलाफ यानी कैसर के खिलाफ खड़ा हुआ है, बगावत कर रहा है। इस हिसाब से यानी कि इस आधार पे जीसस को मारा गया था कि ये अपना एक दूसरा राज्य बनाना चाहता है। ये यहूदियों का एक राज्य बनाना चाहता है। कैसर के राज्य को और कैसर की हुकूमत को ये ठुकरा रहा है, ये क्वेश्चन कर रहा है। इस जुर्म पे उसको सजा दी गई थी। परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने कहा कि ठीक है, जो तुमने कहा है वो सत्य है, ये यहूदियों का राजा है, लेकिन ये केवल यहूदियों का राजा नहीं है। परमेश्वर ने उसको मरे हुओं में से जिलाकर पूरे संसार का राजा बना दिया और उसको ऐसा शरीर दिया जो कि यहूदी क्या, रोमी क्या, कैसर भी मार नहीं सकता। अब इस शरीर की कोई मृत्यु नहीं है भाया, तू देख सकता है लेकिन मार नहीं सकता। जिस प्रकार जीसस क्रूस पे लटक के मर रहा था और मरते दम तक उसने परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ा, अपनी जनता का साथ नहीं छोड़ा। इतना भरोसेमंद व्यक्ति था जीसस कि जो रोम का अधिकारी था जिसने इसको क्रूस पे मारा था, जो उनकी क्या बोलते हैं, उनकी प्लाटून का कमांडर था, वो वहाँ पे बैठ गया, घुटने टेक दिए उसने और कहा कि ये सचमुच परमेश्वर का पुत्र ही है। क्यों? क्योंकि इसने मरते दम तक परमेश्वर को भी नहीं छोड़ा और परमेश्वर की संतान जो कहलाई जाती थी, इस्राएल की जनता, उसको भी नहीं छोड़ा, उनको भी माफ़ कर दिया और परमेश्वर से इनके लिए माफ़ी भी मांग ली और परमेश्वर के हवाले अपनी आत्मा को कर दिया, पूरे संसार को, पूरी इंसानियत को और इज़राइल को परमेश्वर के हवाले कर दिया, एक तरह से कहा जाए तो। अब इतनी तो भरोसेमंदी या क्या बोलते हैं उसको, विश्वस्तता जो होती है, वो रोम के अधिकारी में भी नहीं थी। वो भी कैसर को अपना राजा समझता था और कैसर के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था, लेकिन इतना सब कुछ वो नहीं झेल सकता, इसीलिए उसने अपने घुटने टेक दिए। जिस प्रकार से जीसस ने प्राण छोड़े, ये देख के, मतलब कि जब उसने प्राण छोड़े तो उसने क्या कहा? उसने अपने प्राणों को परमेश्वर के हवाले किया था। ये सचमुच परमेश्वर का पुत्र, इतना झेल के भी ये अभी भी परमेश्वर में ही भरोसा रख रहा है और अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर रहा है। परमेश्वर और इंसानियत के बीच में जो वफादारी का संबंध होना चाहिए, जो भरोसे का संबंध होना चाहिए, वो जीसस इस्टेब्लिश कर रहा है उसके द्वारा। और मर के जब जीसस जी उठा तो परमेश्वर अपना साइड पूरा कर रहा है कि ऐसे ही जो भी इंसान मुझ में इस तरह से विश्वास करेगा, मरते दम तक अपना भरोसा परमेश्वर में नहीं छोड़ेगा, उसको मैं भी जिलाऊंगा अंत में, जब जीसस आएंगे वापस। अब जीसस मरे हुए में से जी उठे, इसका प्रमाण क्या है? कि उसका जो शव शरीर है, उसका जो डेड बॉडी है, वो इतने बड़े बड़े लोग, ये पायलट जो है, पायलट नहीं है उसका नाम, उसका जो नाम है वो पायलट है, पिलातुस उसको कहते हैं। वो पिलातुस जो है, जो बहुत बड़ा पावरफुल वहाँ का गवर्नर था वो, और यहूदियों के इतने बड़े बड़े लोग, वो हेरोद, इनकी सेनाएं, कोई भी, जीसस के साथी कौन थे? वो तो सब घबरा के भागे थे पहले ही जब जीसस को पकड़ाया गया था। और जीसस के साथियों में से एक ने तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बिट्रे भी कर दिया था, उसके खिलाफ भी कह दिया था। और जीसस के साथी जो है वो सब बिखर गए थे जीसस के मरने के बाद। अब इनमें इतना दम कितना कैसे हो सकता है कि वो उसके शरीर को चुराने के लिए आए? अरे जिंदा आदमी के साथ नहीं खड़े हो सके तो मरे हुए के साथ कैसे खड़े होंगे, उसके शरीर के साथ?
और उसके शरीर को ये लोग जो बड़े बड़े लोग हैं वो गार्ड कर रहे हैं, क्योंकि इसने जिंदा जब था उस समय कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, ऐसा कह के मरा था। तो ये घबरा रहे थे और इन्होंने एक बड़ा पत्थर रख दिया था, वो पत्थर भी चला गया परमेश्वर के पावर से, और वो लाश जो है वो जिंदा होके खड़ी भी हो गई और सबको दर्शा भी दिया, फिर भी इनको पता नहीं चला। अब ये लोग जो हैं, अगर इन्होंने लाश पेश कर दी होती कि देखिए आपका जीसस मरा हुआ है और वो मरा हुआ था, हमने उसको मार दिया, अगर लाश पेश कर दी होती तो जीसस का ये जो मार्ग है कभी आगे नहीं बढ़ता। लेकिन लाश मिलनी तो चाहिए ना, वो तो जी उठा। आज भी उस कब्र में किसी और को लटाया गया नहीं है, किसी और की शव